खजुराहो में हो रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने आए फिल्म अभिनेता मकरंद देशपांडे ने कहा कि KIFF की वजह से ही उन्हें खजुराहो आने का मौका मिला है। बॉलीवुड में चल रहे बायकॉट के ट्रेंड पर पांडे ने कहा कि मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से इस तरह की स्थिति बनी है। आप एक व्यक्ति को बायकॉट करना चाहते हैं तो उसके लिए पूरी इंडस्ट्री को बीच में क्यों लाते हैं? एक फिल्म को बनाने के पीछे कई लोगों की मेहनत होती है। लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। पांडे ने कहा कि अगर फिल्मों में दिखाए गए दृश्यों से आपत्ति है तो उसका एक तरीका सेंसर बोर्ड है। मकरंद देशपांडे से खास बातचीत की सीनियर जर्नलिस्ट मुक्ता पाठक ने। मेरे साथ इस वक्त वेल नोन आर्टिस्ट मकरंद देशपांडे जी हैं। सर, खजुराहो में और किफ में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे आप किफ के बारे में? मैं तो कहता हूँ खजुराहो आना मेरा किफ की वजह से हो रहा है, इससे और क्या हो सकता है। बहुत ही शानदार चीज़ है कि ऐसी खूबसूरत जगह पे जो हम सांस्कृतिक स्थल कह सकते हैं, पहचान कह सकते हैं इस देश की, वहाँ पर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है और हमें बुलाया गया है इज्जत से और बहुत ही अच्छा लग रहा है। लुकिंग फॉरवर्ड। और जिस तरह का आजकल माहौल है पूरा, जिस तरह से एक ट्रोलिंग का माहौल है, बॉयकॉट ट्रेंड का माहौल है, फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े स्टार्स के फिल्म्स नहीं चल पा रही हैं, कैसे देखते हैं आप ये जो चेंजिंग टाइम्स हैं इसको? मुझे लग रहा है ये क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं कहूँगा, मैं ये नहीं कहता कि कौन सही है गलत है, पर फिल्में अगर चलेगी नहीं तो फिल्म इंडस्ट्री कैसी चलेगी फिर। और फिर अगर आप किसी एक शख्स को बॉयकॉट करना चाहते हैं तो आप पूरी इंडस्ट्री पे कैसे ये कर सकते हैं। मतलब एक फिल्म बनने में बहुत मेहनत होती है, कई लोगों की मेहनत होती है, तो ज़रा सोचना चाहिए मुझे लगता है। और अगर उसका कोई गुस्सा हो या मुझे लगता है उसका कोई पॉलिटिकल साइड नहीं होना चाहिए। अगर उसको कोई सांस्कृतिक साइड है, मैं समझ सकता हूँ कल्चरली, विच इज़ स्टिल अंडरस्टैंडेबल, बट उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है आर्टिस्टिक ज़्यादा होनी चाहिए कोई भी चीज़ को, क्योंकि वो आर्ट है। film is art, it should be seen as art, and if it is not मतलब आप किसी इंडिविजुअल को बैन करना है, उस फिल्म में कुछ गलत लगा, उस पर एक तरीका है, सेंसर कमेटी है, उस पर आप लिखित कुछ कीजिएगा। पर अचानक से फिल्म बनने के बाद उसको बैन कर दोगे तो बिल्कुल ही गलत है। मतलब और अभी जो गोवा में फिल्म फेस्टिवल हुआ था, उसमें जो इजराइल फिल्म मेकर ने जिस तरह से कहा था द कश्मीर फाइल्स को लेकर के, इट्स अ वल्गर एंड ए फिल्म, प्रोपेगेंडा फिल्म, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? अभी देखिए क्या होता है कि वो जिनको आपने अपनी क्या कहते हैं कि एक जूरी को आपने दे दिया है एक उसके एक अधिकार होता है, तो अब वो अपना निजी अधिकार पे कुछ बोले, उस पर हम कैसे बोल सकते हैं। अगर मुझे आपने अधिकार दे दिया, अधिकार ही उतना नहीं देना चाहिए। अगर आपने अधिकार दे दिया है तो शख्स अपनी बात कहेगा। अब वो बात सही है या गलत है, मुझे लगता है कि वो, फिर से अभी मैं कहूँगा कि आप क्या सुन रहे हो, क्या समझ रहे हो और उस पर क्या रिएक्ट कर रहे हो। अगर मैंने यही मान लिया कि उसने सामने से मुझे किस बात को लेकर उसको अड़चन है, वो अगर नहीं समझे हम, मुझे ऐसा लगता है फिर भी इस स्टेटमेंट का फिर से यही हो रहा है। हम अभी मैं कुछ कहूँगा, अब आप क्या सुन रही हो उसके ऊपर है। आप फिर से उसको बोल के आप मुझे बॉयकॉट कर सकते हो, तो उसका कोई मतलब है नहीं। मुझे लगता है कोई चीज़ को उसके दायरे में देखना चाहिए, ना कि कोई आपके एंटी नेशनल है या कोई। मुझे लगता है वी आर स्ट्रेचिंग इट टू फार देन व्हाट एक्चुअल मसला इज। अगर कोई कह रहा है कि मुझे लग रहा है कि आपकी फिल्म इस कैटेगरी में मुझे ठीक नहीं लग रही, तो आपको सुन लेना चाहिए, क्योंकि आपने उसको अधिकार दिया है, मुझे लगता है। आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वेल नोन आर्टिस्ट मकरंद देशपांडे जी, जो बता रहे थे कि किसी भी चीज़ को, जिस तरह से आजकल जो बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा है, वो सही नहीं है, क्योंकि और हर चीज़ को एक दायरे में देखना चाहिए। खजुराहो से कैमरामैन शैलेंद्र के साथ